ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाशतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुमन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, कुंज बिहारी जू कुंज बिहारिन जू की।
बोलिए उमापति भगवान शिव की, पवन सुत हनुमान की। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखा था कि भगवान जो है वो समझा रहे हैं कि कैसे अंतकाल में स्मरण कर सकता है। भगवान ने एक युक्ति बताई कि अभ्यास से फिर सभी काल में सभी समय पे किस रूप में करना चाहिए, उसके विषय में भगवान ने चर्चा करी। फिर बोले वो कौन है जिनकी हम चिंतन करते हैं, तो वो भी भगवान ने बताया। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। तो ऐसे भगवान का हमें करना चाहिए। उसमें भगवान ने कुछ विधियां बताई कि क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये भगवान ने बताई। तो वो क्वालिटी क्या थी, जब ये होंगी तब कर पाएंगे। आसक्ति से मुक्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेदों को जानने वाला हो, संसार का त्याग करे और फिर ओम मंत्र का जाप करे, तब जा कर के ऐसी वृत्ति बनेगी कि अंत में संभव हो सकेगा। तो मुझे लगता है आप सब लोग तो ये कर ही लेंगे, है ना। तो भगवान ने जो है वो बताया कि षट योग, षट चक्र योग जो हम लोगों ने देखा था, आज्ञा चक्र वाला, ब्रह्मरंध्र से वहाँ पे वो करने के लिए, है ना। और ध्यान करने के विभिन्न तरीके बताए हैं। ओम आकार हो जाए, अंत में ओम नाम का प्रणव मंत्र ही मुख से निकले, ऐसी बात। आगे भगवान उसको बता रहे हैं कि जो प्राणवायु ले जा रहे हो ना, भगवान ने उसके विषय में चर्चा की, है ना, कि प्रयाण काल में प्राणवायु को ले जाए और फिर वो मनसा चले न, मन को अचल करके, और उसके बाद में वो प्राण त्याग करे। तो प्राणवायु को जब लेके जाओ तो अर्जुन बोले कि कोई सावधानी भी रखनी है क्या, या ऐसे ही बस खींच के ले गए और फुर्र से छोड़ दी है। तो भगवान बोले हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी। उसमें जो अष्टांग योग में धारणा आती है, तो वही धारणा है। भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्याय आत्मान प्राणम स्थितो योग धारणम। तो कैसे, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, मतलब जब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएं, उनसे आप अलग हो जाओ, पृथक हो जाओ, तो उसको क्या कहते हैं, योग धारणा कहते हैं। और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इसके पहले भी भगवान ने ऐसी बात कही थी कि बहुत सारे द्वार हैं, 9 द्वारे पूरे देही, इस प्रकार की बात हुई थी। तो वो द्वार अभी कौन से हैं और क्या है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई गई वो क्या बताई गई कि इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। कौन से, इस योग में जिसकी चर्चा चल रही है, यानी ज्ञान योग या अष्टांग योग में। तो पहले जिन जिन इंद्रियों का भोग रहता है, हमें जो आकर्षित करते हैं इंद्रियों के विषय, उनसे पहले छुट्टी लेनी होगी, ठीक है। तो उनसे छुट्टी लेने का मतलब 9 गोलगप्पे, 9 रसगुल्ला, 9 पकौड़ी, है ना। अन्य इंद्रियों को भी, है ना, टीवी देखना, मूवी जाना, गोवा जाना, कश्मीर जाना, सब बंद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से होते हैं हमारे जो ज्ञान सर द्वाराणि संयम में कही गई हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है नेत्र, कान, है ना। 5 इंद्रियां हैं, तो उनके अलग अलग द्वार बने हुए हैं। नेत्र कितने हैं, 2 गए। कान कितने, 2, है ना। नथुने नाक में 2, कितने हो गए, 6। जीभ 1, 7। स्पर्श यानी त्वचा 8, और उपस्थ और गुदा, है ना,
तो 9 द्वार हुए इस तरह से। तो नाक को एक ही मानते हैं। तो 9 द्वार हुए। अब ऐसे में क्या भगवान कह रहे हैं कि जब प्राणवायु को खींचो तो इस तरह से करो कि ये सारे द्वार बंद रहें, वरना जो छेद पास में रहेगा वहीं से प्राण निकल के बाहर चले जाएंगे। और पहले बता चुके हैं कि अगर निचले द्वार से बाहर निकले तो गति निम्न होगी, है ना। तो अब इसमें जो है वो, और भगवान ने क्या कहा, कहाँ पे रोक के रखना है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध चा। हृदय में, मन को, प्राण को, दोनों को हृदय में। क्यों? क्योंकि जो हृदय है वो सहस्त्रदल कमल का स्थल है। उसके ऊपर जो है फिर आप आज्ञा चक्र में चले जाते हो, और हृदय ही है जहाँ पे भगवान का निवास स्थान है। तो इसलिए भगवान वो कह रहे हैं यहाँ पर कि सर्वद्वाराणि संयम, सबको संयमित करके रखना है ना। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध चा, तो मन को हृदय में निरुद्ध कर लो। तो अब ये जो है वो, इसमें बात समझने की है कि आत्मा को, प्राण को किसी भी द्वार से नहीं निकलने दे सकते, उसको ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। और जब मृत्यु का समय आए हृदय में रोक के रखे, और उसके बाद में उसको ऊपर ले जा करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर छोड़े। तो बहुत छोटा सा काम है, इजी है, ये आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो जो लोग कर सकते हैं वो अपना ठीक है एंजॉय करें, और जो लोग नहीं कर पा रहे हो फिर उनसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप में से कौन कौन है जो ये कर सकते हैं? चलो, तो आगे कहते हैं कि मन हृदय निरुद्ध चा, सर्वद्वाराणि संयम में, सबको बंद कर लो पहले, तो ये मुश्किल काम। फिर कह रहे मनो हृदय निरुद्ध चा, है ना, मन को हृदय में रोक दो। तो पहला काम तो वही मुश्किल है, इंद्रियों के वेग को रोक पाना। कि हमें ऐसी, मतलब 1 मिनट के लिए मोबाइल छूटता है, देखो हमने बगल में रखा हुआ है ना। तो 1 मिनट के लिए मोबाइल छूटता है तो कितना मुश्किल हो जाती है। और सोचो कि मतलब ऐसा हो जाए कि भैया हमारी कोई इंद्रिय, उनका तो कोई विषय नहीं है, हमको मतलब जो जो चीज़ें प्रिय हैं वो फिर तो सब चली जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। फिर मन को हृदय में क्यों रोकने के लिए? क्योंकि परमात्मा का जो निवास है वो कहाँ पर है? हृदय में है। तो स्कंद 3 अध्याय 28 भागवत पुराण, उसमें माता देवहूति से कपिल भगवान ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जो भगवान ने यहाँ पे बताया, सारा प्रोसेस बताया उन्होंने कि भगवान जो है वो, भगवान को प्राप्ति करने के लिए एक अच्छा स्थान देखिए, फिर वहाँ पे इस प्रकार से बैठिए, अपने को स्वच्छ रखिए, शुचिता का ध्यान रखिए, यम नियम आदि पालन करिए, और ऐसे ऊपर बढ़ते हुए आप प्रत्याहार और फिर धारणा मतलब ये जो धारण करने की बात हो रही। फिर भगवान का उस समय जब मन को हृदय में रोक लें तब भगवान का ध्यान करें। कैसा ध्यान करें? कहते हैं कि भगवान का ऐसे देखें कि भगवान कृष्ण, उनका मुख जो है कमल के समान सुंदर है, आंखें जो है वो कमल के कोश के समान लाल हैं, शरीर नीले रंग का है, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, मोतियों के सुंदर माला है, सिर पर मुकुट है, और चरणों में नूपुर लगे हैं। उनसे ज़्यादा सुंदर दर्शनीय वस्तु संसार में कुछ और नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस पर ध्यान लगाएं, तब जा कर के आप अगली स्टेप पे जाते हैं। तो कहते हैं मूर्धन्य आध्याय आत्माना प्राणम स्थितो योग धारणम, प्राणों को मस्तक में धारण कर लें और फिर प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके और फिर अस्थितो योग धारणम, इस प्रकार से योग धारणा में स्थित हो जाएं। तो मूर्धन्य अध्याय आत्माना क्या है कि प्राण को फिर ले जाएं शीर्ष में, और उसके बाद में अपने भवों के बीच में, पहले भी बात हुई थी ना, भ्रूर मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषम निपैति, तो यहाँ पर ले जा करके उसको नाक के अग्रभाग में फिर ध्यान लगा के और भगवान के इस प्रकार से दर्शन करते रहें। और ये ध्यान रखें कि सारे द्वार बंद रहें ताकि किसी और द्वार से प्राण निकले नहीं। ये जीवन की अंतिम स्थिति है। तो इस स्थिति में, क्योंकि इसके बाद में जब प्राण काल आएगा तो ब्रह्मरंध्र से प्राण बाहर निकल जाएंगे
है ना, खोपड़ी पटेगी और वहाँ से प्राण बाहर निकल जाएंगे। तो हमको इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शीर्ष पर स्थापित करने रहेगा, ताकि ब्रह्मरंध तो ऐसा ही होता है, यहाँ बिल्कुल बीच का स्थान है ना। सूक्ष्म होते हैं प्राण, निकल जाते, पर वो निकलेंगे कैसे, वो तो है ना। तो योग धारणा का मतलब क्या है कि भगवान के प्रति अटल सेवा की भावना ऐसी धारण करके रखें, है ना, या ध्यान जो है वो इस स्थिति पर करें। भक्ति मार्ग में कोई रहे तो भक्ति मार्ग में क्या है कि भगवान का इस रूप में अगर निरंतर ध्यान करता रहे और वो जप आदि करे तो उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है, और अपने इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करता है तो उसकी इंद्रियां भी कंट्रोल में जाती है, इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, तो सर्व द्वारा ने संयम में अपने आप हो जाता है, और ऐसे में आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी दिव्य अवस्था में फिर उसे ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका मन जो है वो हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है। तो भगवान के चरणों में बद्ध अवस्था होते हुए भी वो उनसे स्वच्छंद हो जाता है, लगा रहता है। ये वाला जो साधन है वो साधन किसके लिए बताया गया, इसमें 3 प्रकार के लोग हैं जो भगवान से प्राप्ति चाहते हैं। पहले जो इसके पहले के साधन थे वो थे ऐश्वर्य कामी, मतलब जो भगवान के ऐश्वर्य से प्रभावित है और उस तरह का चाहते हैं, जिनको रोशनी ब्रह्म इत्यादि। ये सर्वद्वाराणी संयम वाला जो विधि है वो है आत्मदर्शी के लिए, जो लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं और संयम करके रखते हैं। तो ऐसे में आपको मन को भगवदाकार करना है और उसको कूटस्थ कर देना है, कूटस्थ आत्मा को प्राप्त करना है। तो ये चीज़ जो है वो आसान तो नहीं लग रही है कि प्राण को ले जाओ और वहाँ पे और ये सब करो। हाँ, एक बार भगवान के चरणों में अगर लग जाए तो वो बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि कहा गया स्थिते अरविंदे मकरंद निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुर कम ही वीक्षते। जो एक बार देखता है भगवान के चरण तो उसे परमानंद मिलने लगता है और वो इधर उधर भटकता नहीं है। जैसे भंवरा टिक जाता है सुंदर फूल पा करके, इधर उधर भटकता नहीं है। तो ऐसे में, और इसको इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति कहती है हृदयम तम विजानियात, ईश्वर को हृदय में ही समझें। खाली मेरी तरह तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से आत्मदर्शन नहीं हो जाते। तो खाली तिलक लगा लेने से और माला जपने से या माला पहन लेने से आत्मदर्शन नहीं होंगे, अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो अभ्यास की परम आवश्यकता बताई है। तो ऐसी चित्त को धारण करना ये भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं। अब अगला श्लोक जो है भगवान वो कहते हैं कि ये जो जब आपने धारण कर लिया तो आप फिर कैसे वृत्ति कैसे बनेंगे वो, और कौन सा जो किसी चीज़ को बोलना भी पड़ेगा। जैसे होता है ना, ये तो रिचुअल है कि हम लोग जैसे अग्नि में जब डालते हैं होत्र तो कहते हैं स्वाहा, है ऐसे एकदम नमनमा, ऐसी मतलब ऐसे कुछ। तो अर्जुन ने विचार किया कि ये धारणा वारणा तो हो गई भगवान, अब जो है कुछ ऐसा होगा कि आखिर में बोलना भी पड़ेगा। बोले हाँ बोलना पड़ेगा। बोले कौन सी वृत्ति होनी चाहिए? बोले ओंकार वृत्ति। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मरण यह प्रयादित जन्देहम सयाति परमाम गतिम। वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। कौन? जो इस योगाभ्यास में स्थित रहकर अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करे और शरीर को त्याग करे तो निश्चित रूप से वो परम गति को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक लोक तो चला जाता है। बोले आध्यात्मिक लोक को चला जाता है। और ये ओम क्या है? ओम इति एकाक्षरम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मरण। तो ये ओम नाम का एक प्रणव जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ये भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है ना। इसका वर्णन तीसरे श्लोक में पहले किया जा चुका है। तो उनका स्मरण करें, और जब इस प्रकार से स्मरण करते हुए भगवान के इस निर्गुण निराकार रूप को का ध्यान करता है तो वो निर्गुण निराकार को प्राप्त हो जाता है। हम लोगों ने एक चित्र पहले देखा था, ये वही चित्र है और इसके इशारा करने के बाद में वो ओमकार की वृत्ति उसकी हो जाती है।
तो ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन। ओम क्या है? ओम एक अक्षर ब्रह्म है। अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर मतलब, अक्षर का क्या मतलब हुआ? हाँ जी, अक्षर क्या चीज होती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कितनी आसान से सवाल पूछा था। अक्षर क्या चीज होती है? आई। मतलब क्या होता है अक्षर का? शब्द, कहते हैं ना शब्द ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्यों है? क्योंकि जिनका शरण ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, है ना। ऐसा कहा जाता है ना, एक बार वॉइस निकली तो, जो एक बार शब्द निकले मुंह से, धनुष से निकले हुए, तर्कस से निकले हुए बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। क्यों? उनका शरण नहीं होता, है ना, शब्दों का शरण नहीं होता। तो अब क्या कह रहे हैं कि कैसा है? एक अक्षर। तो एक अक्षर क्या है? एक अक्षर मतलब जिसमें एक ही अक्षर हो, एक ही अक्षर हो, है ना। तो ओम कैसा? ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म है, वो एक अक्षर है। कौन सा? ओम। अब ओम में तो कहोगे कि दो हैं, ओ और माँ, तो एक अक्षर कैसे हुआ? क्योंकि संस्कृत का नियम है, जब माँ में हलंत लग जाए या आधा अक्षर हो तो उसको फुल में काउंट नहीं करते, है ना। तो खाली कितना? ओ ही रह जाता है। ओ जो है सिंगल अक्षर है, तो इसलिए कहा गया एक अक्षर। लेकिन सारे, बहुत सारे ऐसे तो आ ई एक अक्षर ही तो है, तो सबका तो ध्यान नहीं करते, ओम का ध्यान करते। क्यों? क्योंकि उनको ब्रह्म की संज्ञा दी गई। भगवान ने जब निर्विकार रूप में अवतार लिया तो वो कहाँ लिया? वेदों के मध्य में लिया। वेदों में जिसका वर्णन हुआ वो क्या है? वो ओम है। तो भगवान ने कहा कि मेरा एक ब्रह्म स्वरूप है, वो क्या है? वो ओम है। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मरण, उसका व्यवहार करना है। अब वो जो ओम अक्षर था उसकी बड़ी दुविधा है। अभी तो मतलब आपने सुना होगा कुछ संतों से भी, मुझसे कभी कभी आती हैं माता जी, तो वो प्रश्न भी करती हैं ऐसा कि हम तो गायत्री मंत्र करते हैं, उसका जाप नहीं कर सकते। या ओम अक्षर जो है वो प्रतिबंधित अक्षर है। उसके लिए बहुत सारे वेदों में, जब आप किसी वेद मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके लिए नियम बहुत है, वो सबके लिए नहीं है। इसीलिए भागवत पुराण में कहा गया कि स्त्री सुयुध द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु, यानी द्विज बंधु कहते हैं उनको जिन्होंने ब्राह्मण या क्षत्रिय के कुलों में उत्पत्ति तो हुई पर उन्होंने वेदाध्ययन किया नहीं है, उनका जो है संस्कार नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए वो श्रुति को पढ़ने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए कर्म श्रेय से मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवे दिया इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ऐसे में व्यास देव जी ने कृपा करके इन सभी के लिए, जो लोग कर्म श्रेय हैं, मतलब मजदूरी करने वाले, जो समझते हैं, हम सभी हैं, हम लोगों को लगता है कर्म ही श्रेयस्कर है, कर्म करेंगे तो उससे फल मिलेगा, हम लोगों की सबकी बुद्धि ऐसी है। तो ऐसे लोग फिर आगे क्या कहते हैं? कर्म श्रेय से मूढ़ा नाम, मूर्ख लोग। ऐसे लोग जो कर्म को श्रेयस्कर मानते हैं वो कौन है? मूर्ख हैं। और इन सब के लिए बड़ी कृपा करके व्यास देव जी ने रचना की, किसकी? महाभारत नाम के ऐतिहासिक ग्रंथ की, जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन मिलता है ना। तो ओम जो है वो प्रतिबंधित है, ओम तो सबके लिए नहीं था, तो ये और मुश्किल काम हुआ। ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, कैसे इसका स्मरण करें? तो उस ओम को जब आप वो सब प्राणवायु वाला कार्य कर लें, मन को यहाँ पे निरुद्ध कर लिया और भवों के बीच में ले गए और ध्यान भी करने लगे, फिर ओम यानी प्रवण मंत्र का स्मरण करें, उच्चारण करें, तो ऐसे में वो विधि बनेगी। या प्रयाति तजंदेयम से याति परमाम गतिम। ऐसे में जो है, जो प्राण त्याग करे उसको परम गति मिलेगी। तो परम गति क्या है? परम गति जो है वो कहा गया भगवान के गोलोक धाम को या साकेत धाम को।
पद्म पुराण के पाताल खंड में ये वर्णन मिलता है कि माता जो पार्वती हैं वो बताती हैं कि भगवान का जो धाम है वही परम गति है। और वहाँ पे कैसे हैं, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में माणिक्य के सुंदर सिंहासन पर भगवान विराजमान है, गोविंद विराजमान है, और वही सारे वृंदावन के अधीश्वर हैं और बालक बालिकाओं के प्राण वल्लभ हैं। फिर उनके सौंदर्य की का वर्णन है बहुत सारे कि वो दो भुजाओं से सुशोभित है, उनका वो धाम ही परम धाम है। वो नंद गोप के प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट हुए, नंदलाल कहे जाते हैं, है ना। तो उनके कानों में कुंडल है, मुख मनोहर है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान है, और जो उन्होंने पूरे त्रिभुवन का मन मोह लिया। ऐसे भगवान का जो धाम है उसको प्राप्त करना ही परम गति कहलाता है ना। तो परम गति जो है वो क्या है, वो भगवान की सेवा में स्थित होना या फिर भगवान के धाम को प्राप्त करना, ये कहलाता है परम गति। तो परम गति के विषय में भगवान ने स्वयं भी कहा है, इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आगे, और 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। यहाँ के 21वां श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इत युक्तस्तमाहु परमाम गतिम, जो नेत्रों से भी ना दिखे वो। और आगे फिर लिखते हैं 15वें अध्याय में कूटस्थो अक्षर उच्चते, जो कूटस्थ हो जाए, जो स्थिर हो जाए वो कहलाता है। तो अव्यक्त या अक्षर जो है वही परम गति कहलाता है। और इसी को फिर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का जो गोलोक धाम है वो परम गति है। तो जब आप इतना सारा प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको वो परम गति की, ठीक है। तो अब हमने बता दिया है आपको, भगवान ने जो जो बताया, ठीक है। अब इस पे जो है आप लोग लग जाइए हैं, और जब कोई महारत हासिल कर ले तो मुझे बता दे, मैं भी आप लोगों से सीख लूँगा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आपने ये सब बता दिया कि मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, फिर वो स्मरण और पूरा वृत्त, ओम ओंकार वृत्ति। भगवान कुछ आसान है क्या? तो आप लोग भी कह रहे हैं मन में है, कुछ आसान वाला हो तो बता दो, है ये तो कुछ ज़्यादा ही कठिन हुआ। तो भगवान ने कहा है ना, जो पहले कठिन लोग करना चाहते थे, जैसे होता क्या है, हम सारे के सारे मिश्रित वाले हैं। आधा काम तो कहेंगे हम तो वो योगाभ्यास करेंगे, पतंजलि योग शुद्ध का प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहेंगे नहीं हम थोड़ा हनुमान चालीसा भी पढ़ लेंगे, फिर हम तो ओम का वो भी करते हैं। तो करते कुछ नहीं है, सबकी खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो जो लोग कठिन प्रयास करने वाले बोले हम तपस्वी हैं, तपस्वी बनेंगे, भगवान ने उनका सबसे पहले बता दिया कि तुम अपना जंगल वंगल जाओ, कुछ कुटिया तलाशो जहाँ पे गंगा जी किनारे बह रही हो, एक पत्थर पे बैठो, वहाँ पे कुशा का आसन बिछाओ, फिर ये सब करते रहना। दूसरे वो लोग थे जो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ध्यान क्रिया करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बता दिया। सरल विधि बोले कि जो भक्त हैं, जो हमारी तरह मूर्ख लोग हैं, उनको भगवान ने कहा कि भाई एक सरल विधि भी है जिसमें ये सब अगड़म बगड़म ज़्यादा नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने कहा वो क्या है? बोले अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। क्या? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये किसके लिए बताया गया? भक्ति करने वालों के लिए, भक्त योग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कैसे? अनन्य चेता, अनन्य भाव से, जिसका चित्त भगवान के लिए अनन्यता प्राप्त कर चुका। कैसे? सततम, हर समय, यो माम स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण नित्य करता है। कैसे करता है? अनन्य भाव से करता है। और कब करता है? निरंतर करता है। ऐसा व्यक्ति तस्याहम सुलभा पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। उसको ये सब
वायु खींचना और ऊपर ले जाना, ब्रह्मांड से छोड़ना, ये सब ज़्यादा कुछ कहानी करना नहीं पड़ता। बोले अच्छा, तो ये क्या चीज़ है, अनन्य क्या चीज़ है भाई? अनन्य क्या है? अनन्य अन्य आश्रय को त्याग देना, मतलब हमें दूसरे किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी का भी नहीं। हमने अगर सोचा कि भगवान राम मेरे हैं तो मैं उनका हूं और वो मेरे, इसके अलावा तीसरा है ही नहीं, अपना भी नहीं है, अपना बल भी नहीं है। बोले कि मैं ये काम, जब तक ये भावना रहेगी कि मैं ये काम कर लूंगा तो मुझसे ये प्राप्त हो जाएगा, तब तक अनन्यता आई नहीं है। होता है ना, बोले कि फलाने बाबा से मिल लो तो वो हमारा, हमको पास करवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, बच्चा हो जाएगा, दूसरे कार्य हो जाएंगे, है ना। तो वो जो चीज़ है, या नए बाबा आए, खाटू श्याम बाबा, उनके पास चले गए हैं, बोले अभी एक नई माता जी आई कोई, उधर भी चले गए, तो ये अनन्यता नहीं है ना। या बोले कि चलो हम उधर कौन से हैं साउथ में, घुंघराले बाल वाले बाबा, एक सत्य साईं बाबा, या शिरडी में एक बाबा बैठे हुए हैं, है ना। तो वो अनन्यता नहीं है, तो भगवान उनके लिए सुलभ नहीं है। भगवान तब सुलभ है जब कहते हैं मेरे अलावा किसी और का सहारा ना लो। तुमने मान लिया कि तुम्हारा भी नहीं है सहारा। कैसा? जैसे कि द्रौपदी के केस में हुआ। द्रौपदी जब दुर्वासा ऋषि आए, जंगल में थे ना पांडव, दुर्वासा ऋषि को तो पढ़ा के भेजा कि आप जाओ, जब वो लोग भोजन आदि कर चुके हैं उसके बाद जाना। शिष्यों सहित पहुँचे, तो दुर्वासा ऋषि जब पहुँचे तो भोजन समाप्त हो चुका था। साधु अगर आए और आप उसको भोजन ना करा पाओ तो आप अपराध के भागी होते हो। दुर्वासा ऋषि तो वैसे ही क्रोधी स्वभाव के थे। तो एक दाना बचा था अक्षय पात्र में, है ना। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने वो एक दाना ले करके और कल्याण कर दिया। तो कब हुआ? जब द्रौपदी ने किसी और के विषय में सोचा ही नहीं कि कौन आएगा, मेरा पति जाए एक बोरी ले आए। बोले अरे सुनो तो पति देव, भीम जाओ 2 बोरी चावल तो ले आओ। नहीं पूरा हो पाता। तो भगवान कब आपको सहारा देते हैं? द्रौपदी को तब सहारा दिया जब द्रौपदी चिल्लाई कि पहले बाबा आप यहाँ बैठे हैं, पितामह आप भी बैठे हैं, मेरे 5 पति बैठे हैं, है ना, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है। किसको किसको नहीं पुकारा, सबने अपनी नजरें नीची कर ली। भगवान भी बाहर खड़े रहे, दरवाजे के बाहर खड़े, तुम कहो तो मैं आऊं, अभी तो तुम्हें सबका सहारा दिख रहा है। बोला भीम तो मेरा इतना ताकतवर पति, तुम तो कुछ करो। नकुल सहदेव तुम तो कुछ कर लो। अर्जुन तुम तो मुझे जीत के लाए थे, तुम भी नहीं बोल रहे अभी। युधिष्ठिर आप तो धर्मात्मा है। पितामह आप तो सबको, आपने तो प्रतिज्ञा की थी, अब तो नजर उठाओ। लेकिन कोई नहीं सहारा बना है, और तब भी नहीं आए भगवान। फिर क्या है, वो अपनी साड़ी पकड़ के ऐसे खड़ी रही, सबको पुकार लिया, खुद का सहारा है। तो भगवान तब भी नहीं आए। और जब उसने दोनों हाथ छोड़े, साड़ी छूटी और फिर चिल्लाई हे गोविंद, भगवान खट से चीराकार हो गए हैं। जो 70,000 हाथियों का बल लेकर के, 10,000 हाथियों का बल लेकर के दुशासन था, है, उस थक गया। साड़ी खींचते खींचते साड़ी समाप्त नहीं हुई। तो भगवान कब आते हैं? जब आपको उनसे अनन्यता हो जाए, है ना। नहीं तो भगवान अपना प्राकट्य दिखाते नहीं है। अनन्य क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान जो है जब किष्किंधा कांड में, अभी सुन रहे थे आप लोग, किष्किंधा कांड में ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे, हनुमान जी को भेजा सुग्रीव ने, और हनुमान जी से कहा कि आप जाओ पता लगाओ ये दोनों कौन है, मायावी तो नहीं है, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, मेरा वध करने के लिए तो नहीं भेजा। यदि उसके लिए आए हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं बना दिए भेजती हैं, अगर उसके लिए तो मुझे बताना, मैं तुरंत फूट लूँगा। सुग्रीव के अंदर बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, भगोड़ा था बहुत तगड़ा वाला, वो कई बार विश्व भ्रमण कर चुका था,
वो एक जगह टिकता नहीं था, इसलिए उसको सारी जगहों का भी ज्ञान था। तो जब हनुमान जी पहुँचे वहाँ पर और हनुमान जी ने प्रश्न किया कि आप दोनों कौन हैं, ब्राह्मण वेश में गए, बोले आप दोनों कौन हैं, आप क्या स्वयं भगवान हैं कि आप कोई और है या क्षत्रिय वेश में दिखाई देते, कौन है? तो भगवान बोले कि हम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं और हमारी पत्नी, उनका हरण हो गया, उनको ढूंढते हुए विचरते फिरते हैं। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले कि मैं तो एक बार को नहीं पहचानता, पर आपने भी मुझे नहीं पहचाना क्या है? तब भगवान ने डेफिनेशन दी, बोले कि मैं तो उसी को पहचानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं समदर्शी हूँ, पर मैं समदर्शी नहीं हूँ, है ना। मैं जो मेरा अनन्य भक्त है उसको तो मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ। अनन्य कौन है? तो बोल भगवान ने बताया, कहते हैं सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य कौन है? जिसके ऐसी बुद्धि टलती नहीं है, हमेशा ऐसी बुद्धि बनी रहे कि मैं सेवक हूँ, और ये पूरा जो सचराचर है चर और अचर, वो मेरे स्वामी भगवान श्री राम का ही रूप है, और मैं क्या हूँ? मैं सेवक हूँ। ये सब कुछ जो है वो भगवान ही है, उनके अलावा कुछ और नहीं है। तो सब कुछ कैसे देखे? वो भगवान के रूप में देखें। तो ये सबसे कैसी है ये, इस ऐसे जब कोई सोचता है, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना, ऐसी युक्ति के साथ जो नित्य रूप से योगी बना हुआ है, जो अपने को जिसमें भगवान में लगा लिया, उसके लिए मैं सुलभ हो गया हूँ। तो सबसे प्रभावकारी विधि क्या है? भगवान का नाम मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों आज के टाइम में क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, है ना। हरेर नाम केवलम, नास्त्यव गतिर अन्यथा। तो इसके अलावा कोई दूसरी तरीका नहीं है कलयुग में। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही आधार हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो मन में प्रश्न उठा कि अभी तो आप बता रहे थे कि ओंकार और तो ये क्या मंत्र एक ही है? हरे कृष्ण मंत्र और ओंकार ऐसा ही है। तो भगवान बताते हैं ओम कैसा है? अव्यक्त है, निराकार रूप है, और जो ये महामंत्र है वो व्यक्तिगत है, वो मुझे दर्शाता है। तो इस प्रकार की जीवन जीना एक कला है, जिसे हम भगवद गीता से सीख सकते हैं। और मृत्यु भी क्या है? एक कला है, जिस पर आपको वो कैसा है? वो प्रयाण काल है, एक स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने जैसा। तो अगर हम ये भगवद गीता से निरंतर इसका अध्ययन करें, अनुसरण करें, जो संत महात्मा हैं उनके द्वारा कहे हुए वचनों को सुने, तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कैसे जीवन जीना है, और अभय होकर के हम प्रयाण काल में जा सकते हैं। हाँ, ये जो मंत्र है ना, हरे कृष्ण मैंने पढ़ा था, मैं राधा भी गाती हूँ। हाँ, हरे जो है वो हरे है, हरे आह्लादनी शक्ति है। जब वो हरे शब्द कृष्ण के साथ जुड़ जाता है तो वो राधा रानी है। जब वो हरे शब्द राम के साथ जुड़ जाता है तो माता सीता है। सबका नाम है, ठीक है। जो जैसा जिस पंथ का अनुयायी रहता है वो वैसा अर्थ कर लेता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो राम है वो बलराम जी हैं, क्योंकि भगवान और उनके साथ में नर और नारायण हमेशा साथ आते हैं, तो वैसे उस रूप में है। परंतु इतनी बात पक्की है, जो हरे शब्द है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, ठीक है। तो राधा रानी प्रकट तत्व नहीं है, राधा रानी जो है वो गुप्त तत्व है, और वो गुप्त रूप से ही भगवान के साथ रहती हैं। तो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। तो पहले सबको बता दिया उन्होंने
जो ऐश्वर्य कामी थे, फिर उसके बाद में भगवान ने आत्मदर्शी लोग जो ज्ञानी थे उनके लिए विधि बताई। अब ये विधि बताई है जो भक्त लोग हैं उनके लिए, है ना। और जो भगवत प्राप्ति करते हैं उनकी उपासना विधि कैसी है, कहते हैं कि मैं उनके लिए हमेशा सुलभ रहता हूँ अगर वो प्रत्येक क्षण तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा, है, मुझे हमेशा याद है। कैसे, मनोअर्पित बुद्धि और मन दोनों को अर्पित कर दे। तो ऐसे में क्या होगा, भगवान जो है उनकी सबकी रक्षा करते हैं और कठिन से कठिन विपत्तियां आती रहती हैं, लेकिन वो अगर अपने पथ से विचलित नहीं हुआ तो आखिरी में वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और इसकी विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है कि जो भगवान नाम में जीवन भर लगा रहा, भगवान की भक्ति में लगा रहा और अनन्यता है कि भगवान ही मेरा सहारा है, वही मेरा कल्याण करेंगे। जो कुछ हो रहा है, सांस जो चल रही है वो भगवान की वजह से चल रही है, भोजन आहार जो मिल रहा है वो भगवान की वजह से मिल रहा है, जो मेरे जीवन में है वो सब भगवान की वजह से है। चाहे वो पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी, मेरे वस्त्र हैं, मेरी काया है, वो सब किसकी देन है, भगवान की देन है, उन्हीं की वजह से है, उनके अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। ये वाली धारणा वो होती है जो आपकी टूटती नहीं है। जैसे कोई आपसे पूछे आप पुरुष हो या स्त्री, कंफ्यूजन है क्या कोई, क्योंकि धारणा है। कोई पूछे आपसे, सोते हुए पूछ ले, अरे भैया बताओ पुरुष हो कि स्त्री, गलती करोगे क्या, कभी नहीं। बोले आपका नाम क्या, बोले हरिहर जी, कभी गलती करेंगे क्या, नहीं। जिसका जो भी नाम है, तो क्योंकि धारणा है। धारणा, भगवान ही सब कुछ है, ये धारणा बन जाए तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं और भगवान का जो कारुणिक भाव से स्मरण करते हैं वो भगवान उनको उस प्रकार की बुद्धि और युक्ति सब देते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान ने ही कहा है अगले अध्याय 10वें अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तब ये बात जानेंगे। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। जो मेरे तेषाम सतत युक्तानाम, यहाँ पे भी क्या कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, सतत लगा रहे। वहां पर भगवान ने कहा तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे प्रेम पूर्वक मेरा भक्ति करे, कैसे, सतत, उसको ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उसे वो तत्व ज्ञान भी दे दूंगा, ऐसे बुद्धि भी दे दूंगा जिसमें फिर वो एक बार में अनुकंपा से उस ज्ञान यज्ञ में घुसेगा तो वो उसका नाश नहीं होता जब तक कि वो भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता। तो अनन्य हो जाना ही इसकी कुंजी है। भले ही रास्ते में क्या हो, अनेकानेक सिद्धियां मिल जाए, लेकिन वो व्यक्ति विचलित नहीं होता। बहुत बार आप देखेंगे जो भक्ति में लगे रहते वो बहुत ऐश्वर्यशाली भी हो जाते, ठीक है। और कभी भी इसलिए ये अपराध है कि हम दोष दर्शन करें। होता है ना कभी, जैसे बोलते वो तो बड़े अमीर हैं और अमुक व्यक्ति, किसी का भी नाम ले लीजिए, है ना, वो भक्ति क्या करते हैं, उन्होंने तो पैसे दे दिए उनको, तो आगे लाइन में लगा लेते हैं। हमको अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कर्म सुधारिए कि आपकी भी वैसी गति हो सके। पर हम क्या होता है कि संसारिक दृष्टि से देखते हैं और उनकी तुलना साधारण उसमें करने लगते हैं। वो भगवत कृपा पात्र लोग होते हैं, वो ऐसे लोग नहीं हैं। तो इस प्रकार से जो लगा रहे तो भगवान क्या करते, उसको चाहे अनेक विपत्तियां आए, असंख्य हथौड़े गिरे, लेकिन वो अपनी जगह से च्युत नहीं होता, हिलता नहीं है और वो भगवान में नित्य लगा रहता है। क्यों, इसकी मूल बात क्या है, भक्तों का अगर संग करता रहे। मनुष्य को 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैंने उस दिन भी वहाँ ये बात कही थी, मेरे सीनियर हैं भक्त, उन्होंने मुझे ये बात कही, मुझे जम गई कि आपको स्मरण रहना चाहिए 3 चीज़ों का, मृत्यु का, माया का और भक्त का।
मृत्यु होनी है, निश्चित तौर पे होनी है, कोई टाल नहीं सकता। माया से जीत नहीं सकते। भक्त का स्मरण करने से मृत्यु जो है आसान हो जाती है। आपको मृत्यु कैसी भी रहे वो आप उसको पार कर लेते हो, और माया वो आपको प्रभावित नहीं करती यदि आप भक्तों की संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्तों की कृपा आपको मिल जाए तो। ये बात है उसमें। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए उसके प्रारब्ध थे, भक्ति तो कर रहे जन्म में, लेकिन पिछले जन्म वाले ऐसे थे, बैंक अकाउंट ऐसा है जिसमें काला धन भरा है, तो वो काला धन तो निकलेगा, सरकार जब्त भी कर लेगी, जेल भी हो जाएगी, सब होगा। लेकिन अंत में जब उसकी दुर्गति हो रही होगी, शारीरिक दुर्गति, तो ऐसे में हो सकता है कंठ रुक जाए, गले में कफ जम जाए, आवाज़ नहीं निकले, लेकिन भगवान का स्मरण जाता नहीं है। भगवान ऐसा व्यवस्था बना देते हैं कि वो नित्य स्मरण करता रहता है और अंत में भगवत प्राप्ति कर लेता है। क्या होना चाहिए उसमें? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। एक कथा आती है, संभवतः अकबर या उसके बाद मुगल बादशाह के समय की बात है। एक माधवदास नाम के संत रहा करते थे। धरहरा एक जगह है काशी के पास। तो धरहरा में वो संत रहते थे, माधवदास उनका नाम था। माधवदास जी एक बार ऐसे ही माला जप कर रहे थे, भगवान राम के उपासक थे, अनन्य भक्ति वाले थे। एक फकीर आए और वो झगड़ा करने लगे, बोले कि ये तो तुम्हारा नहीं, मेरा स्थान है। झगड़ा बढ़ गया तो जो बादशाह थे उनके पास गए और उनसे कहा कि ये तो झगड़ा हो गया है, मैं यहाँ पे, माधवदास जी बोले मैं यहाँ बहुत वर्षों से रह रहा हूँ इस स्थान पे, और ये फकीर साहब आए तो इन्होंने ऐसा बोला कि ये उनका स्थान है। तो बादशाह ने कहा कि ऊपर ना, धरहरा के ऊपर जो टीला है उस पर चढ़ जाओ, और जो उसके ऊपर चढ़ के कूदेगा ये उसी का माना जाएगा। बात ये थी कि अगर किसी की प्रियता इतनी है और विश्वास इतना है तो कूदे, ठीक है, मुगल बादशाह है। माधवदास जी चढ़े ऊपर, भगवान का नाम लिया और कूद गए। बाल भी बांका नहीं हुआ। बोले फकीर तुम्हारी बारी। फकीर ऊपर चढ़े, उन्होंने अपना जो भी स्मरण करना था, खुदा अल्लाह इत्यादि उन्होंने किया और कूदे। रास्ते में उन्हें लगा कि इस जगह तो राम राम से भरी हुई है, तो राम का नाम ले लेते तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने राम राम रटना शुरू किया। मतलब गिरने में कितने 30 सेकंड 20 सेकंड जो भी लगे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और गिर, उनकी खोपड़ी फट गई। तो सबने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब बताया भी कि हमने तो भगवान राम का स्मरण किया फिर भी फट गई। तो माधवदास जी ने और फकीर ने बोला ये तो राम खुदाई में ऐसी दशा हो गई है, मतलब खुदा और राम में कंफ्यूजन हो गया। जीवन में हमारे यही राम खुदाई चल रही है एक्चुअली, है ना। तो राम खुदाई चल रही है, इसलिए किसी का कल्याण नहीं हो रहा। खुदा पे ही अगर बिलीव कर लेते तो भी हो जाता उनका कल्याण, राम से अनन्यता हो जाती तो भी हो जाता। पर वो जो था, तो माधवदास जी से पूछा गया कि आप क्यों नहीं, बोले हमारे तो वही हैं, मर जाते तो भी उनके थे, जिंदा रहते तो भी उन्हीं के हैं, कैसे भी कर लो उन्हीं के हैं, क्योंकि हम तो टोटल उन्हीं के हैं, इसलिए बच गए। तो अनन्यता जो है वो रहनी चाहिए। उपाय और उपेय दोनों ही भगवान है, उपाय और उपेय दोनों ही भगवान है। और सबको यही समझना चाहिए कि चाहे कितनी विपत्ति आ जाए, भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तो इस तरह से जो है वो अपने को हमें बना के रखना चाहिए। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं,
भगवान ने कहा कि हाँ लेते तो हैं, वो लेते हैं। कौन? माँ उपेत पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं वो कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। पिछली परम गति की बात की थी ना। लेकिन वो सारे लौट आएंगे जो जिनको अनन्यता नहीं थी, जो कहीं और चले गए, जो भक्ति योगी नहीं थे, उनकी वापसी होगी। इस पर विशिष्ट चर्चा अगले बृहस्पतिवार भगवान करेंगे। ठीक है।